प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। यहां वो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के इनविटेशन पर आज की यात्रा पर ब्राजीलिया जाएंगे। ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा का चौथा चरण है। रियो डी जेनेरियो पहुंचने पर भारतीय प्रवासी ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी का पारंपरिक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति से भरे चित्रों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम के इस स्वागत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक देखने को मिली है। भारत की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर आधारित प्रस्तुति दी गई। इस पूरी कार्यक्रम को डांस और चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया गया। रियो डी जेनेरियो पहुंचने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। यहाँ उनका भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से भव्य स्वागत किया जाता है। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित एक सांस्कृतिक डांस पेश किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए सांस्कृतिक डांस और गीत गाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यहाँ कानपुर में 328 लोगों में क्रोमियम और 12 लोगों में मरकरी जैसा जहरीला पदार्थ खून में मौजूद मिला। वहीं कानपुर देहात में 64 लोगों में क्रोमियम और 5 लोगों में मरकरी का होना पाया गया। इन दोनों तत्वों से किडनी और लीवर फेल होने का खतरा होता है। एनजीटी की रिपोर्ट में सामने आने के बाद कानपुर स्वास्थ्य विभाग ने जब कानपुर में औद्योगिक क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की जांच करी तो उनके खून में क्रोमियम और मरकरी जैसे हानिकारक तत्व मिले। स्वास्थ्य विभाग ये देखकर चौंक गया। कानपुर सीएमओ की माने तो एनजीटी की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें यह आदेश कर दिया कि वो कानपुर और कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य जांच करें। इसके बाद 23 और 24 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कानपुर में पंची इंडस्ट्रियल एरिया, रूमा, जाजमऊ, तेजाब मिल कैंपस, राखी मंडी और अररिया क्षेत्र में लोगों के शरीर से जांच के लिए नमूने लिए, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने माना कि शरीर में क्रोमियम और मरकरी बहुत अधिक मात्रा में मिली है। कानपुर में 328 लोगों में क्रोमियम और 12 लोगों में मरकरी जैसा जहरीला पदार्थ खून में मौजूद मिला। वहीं कानपुर देहात में 64 लोगों में क्रोमियम और 5 लोगों में मरकरी का होना पाया गया। ये जांच महिला और पुरुष दोनों पर की गई। कानपुर देहात में तो 20 लोगों में मानक से अधिक मात्रा में क्रोमियम मिला। इन दोनों तत्वों से किडनी और लीवर फेल होने का खतरा होता है। फाफ डु प्लेसी बड़े प्लेयर और ये तो सुना और देखा था, बड़े कप्तान भी हैं मगर वो बड़े जिगरे वाले हैं। ये देखने को मिला अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट के सिएटल ओकार्स के खिलाफ मुकाबले में टेक्सास सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे फाफ डु प्लेसी ने सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी एक मिसाल पेश की। शतक रिकॉर्ड सब भूल कर टीम की खातिर उन्होंने जो किया उसके करने के लिए कलेजा चाहिए। उनका किसी बड़े त्याग से कम नहीं रहा। शायद ही पहले कभी किसी खिलाड़ी को शतक के करीब पहुंचकर रिटायर्ड आउट होते देखा गया, मगर डु प्लेसी ने टीम हित में वो फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया। टेक्सास सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने सिएटल ओकार्स के खिलाफ रिटायर्ड आउट होने का फैसला तब लिया जब वो 52 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 91 रन बनाकर खेल रहे थे। मतलब जब हर कोई उनके शतक की उम्मीद लगाए बैठा था, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो अपने शतक या रिकॉर्ड की नहीं बल्कि टीम हित की सोच रहे थे। ऐसा नहीं था कि अपना शतक पूरा करने के लिए डु प्लेसी के सामने गेंदें नहीं बची थी। टेक्सास सुपर किंग्स की इनिंग में आखिरी ओवर का खेल बचा था। डु प्लेसी चाहते थे उस ओवर को खेलकर एक और T20 शतक की स्क्रिप्ट लिख सकते थे, मगर उन्होंने शतक से 9 रन पहले खुद को रिटायर्ड आउट कर डेनोवन फरेरा को मौका देना टीम के फेवर में ज्यादा जरूरी समझा। महाराष्ट्र की सियासी मिट्टी में शनिवार को एक बार फिर ठाकरे परिवार का सूरज उगा, जहां नया राजनीतिक सूत्र लिखा गया। कभी बाला साहब के 2 मजबूत स्तंभ कहलाने वाले ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज के रास्ते 2006 में अलग हो गए, लेकिन अब दोनों फिर एक साथ खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सियासी स्क्रिप्ट राइटर ने उनके मिलन को मराठी गौरव की कहानी में पिरो दिया हो। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 20 साल की तलखियों को भुलाकर एक मंच पर गले मिले। 20 साल में तकनीक बदल जाती है, शहर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, संदर्भ बदल जाते हैं, पर बदलाव की सांधी में रिश्ते कई बार बच जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की ललकार के बीच दोनों भाइयों ने पुरानी राजनीतिक दरार पर सीमेंट लगा दी। वैसे तो मुंबई शहर हर वर्ग और भाषा बोलने वाले लोगों से भरा है, लेकिन सियासत में अंग्रेजी के लिए 1 दबाए, हिंदी के लिए 2 दबाए जैसा कोई सिस्टम नहीं होता। सियासत अपनी भाषा, माहौल और वोट बैंक के हिसाब से चुनती है। लिहाजा 2 भाइयों वाली इस सियासी पिक्चर की भाषा मराठी है और ये फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं बल्कि इसे शुरुआत कह सकते हैं, जिसका सार ये है कि 19 वर्षों से उद्धव और राज ठाकरे के जो रिश्ते थे वो हम आपके हैं कौन वाले थे।
आप विधायक चैतर बसावा की गिरफ्तार को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में करारी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। गिरफ्तारी उसी बौखलाहट का नतीजा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सरकार को लगता है कि इस तरह की गिरफ्तारियों से आप डर जाएगी तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। गुजरात के लोग अब बीजेपी सरकार के कुशासन, गुंडागर्दी और तानाशाही से परेशान हो चुके हैं। गुजरात की जनता जवाब देगी। गुजरात प्रभारी गोपाल राय, सह प्रभारी दुर्गेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी चैतर बसावा की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे आपके नेता और कार्यकर्ता भ्रष्टाचार को गुजरात की जनता के सामने उजागर करने से नहीं डरेंगे। गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने कहा कि गुजरात में विधायक चैतर बसावा की गिरफ्तारी शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि विसावदर चुनाव में हार में बीजेपी तिलमिलाई हुई है। गुजरात की जनता बीजेपी के दमन, गुंडागर्दी और तानाशाही से तंग आ चुकी है। अब जनता इसका करारा जवाब देगी। ऑस्ट्रेलिया से भारत दौरे पर आए विक्टोरिया संसद के 5 सांसदों के लिए प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम में दर्शन पूजन किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिली। इस दौरान स्वामी नारायण अक्षरधाम में सांसदों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्हें आध्यात्मिक परिसर का दौरा कराया गया। सांसदों ने सम्मान जताते हुए मंदिर की जटिल वास्तुकला की जमकर तारीफ की। इसके अलावा सांसदों ने श्री नीलकंठ वर्णी का अभिषेक अनुष्ठान भी किया। साथ ही हॉल ऑफ वैल्यूज और भारतीय संस्कृति के प्रेरक संदेश को चुना। यात्रा पर आए सांसदों ने अक्षरधाम की शांति, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा के संदेश की सराहना की और इस अनुभव को बेहद मार्मिक बताया। उनकी यात्रा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थायी मित्रता और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को उजागर किया। सांसद ली टार लामिस ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से ली टार लामिस, जो विधान परिषद में सचेतक के रूप में कार्य करते हैं, उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए गेस्ट बुक में लिखा कि आध्यात्मिक और सार्थक अनुभव के लिए धन्यवाद, जिसने हमें मानवता को एकजुट करने वाले सच्चे मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। ये परम पावन से मिलने और अक्षरधाम का दौरा करने का मेरा सम्मान को बढ़ाता है। बॉलीवुड के बिंदास एक्टर रणवीर सिंह न सिर्फ कमाल के एक्टर हैं, बल्कि वो अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। डांस हो या फिर कॉमेडी एक्शन हो या फिर रोमांटिक सीन, रणवीर सभी में फिट बैठते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा जो उन्हें बाकी एक्टर से अलग बनाता है। रणवीर ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। उनके फैंस आज भी उन्हें बाजीराव और खिलजी के किरदार के लिए याद करते हैं। रणवीर सिंह एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं। कम लोग जानते हैं कि रणवीर का सीधा रिश्ता सोनम कपूर और अनिल कपूर के परिवार से। रणवीर सोनम के कजन है। एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आने और अपने खानदानी लिंक्स की वजह से रणवीर को आसानी से मौका मिल सकता था, फिर भी उन्होंने हमेशा ही खुद के दम पर खुद को साबित किया। रणवीर ने न सिर्फ एक्टिंग की क्लासेस ली, बल्कि खुद को हमेशा बेहतर करने के लिए चैलेंज किया। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले शायद किसी ने सोचा होगा कि शुरुआती 2 मुकाबलों में टीम इंडिया अपने मेजबान पर इस तरह दबाव बना लेगी। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरी दिन फिर भी उसको हार का सामना करना पड़ा। मगर एजबेस्टन टेस्ट में तो शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने लगातार 4 दिन अपना दबदबा बनाया और रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी। मैच के चौथे दिन टीम इंडिया ने फिर बड़ा स्कोर बनाया और पहली बार 1000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में 2 जुलाई से शुरू इस मैच के पहले दिन से भारतीय टीम पूरी तरह इंग्लैंड पर हावी रही। पहले और दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल के बल्ले का जादू चला, जिन्होंने 269 रन की रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक पारी खेली। इसके दम पर टीम इंडिया ने पहली पारी में 587 रन का दमदार स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की घातक गेंदबाजी की मदद से इंग्लैंड को 407 रन पर रोका और खुद 180 रन की बढ़त ले ली। शुरुआती 3 दिनों में ऐसा कमाल करने के बाद चौथे दिन भी भारतीय टीम का जलवा जारी रहा और एक बार फिर कप्तान गिल ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। चौथे नंबर पर उतरकर गिल ने इस सीरीज में तीसरा और मैच में लगातार दूसरा शतक जमा दिया। स्टार बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और 162 रन गेंदों में 161 रन बनाए। उन्हें बाकी बल्लेबाजों का भी साथ मिला और टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 427 रन पर घोषित कर दी। अरबपति एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स में एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, अगर आप एक नई राजनीतिक पार्टी चाहते तो आपको ये मिल जाएगी। उन्होंने लिखा, आज अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई। एलन मस्क ने ऐलान किया कि वो अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करें, जिसका नाम उन्होंने अमेरिका पार्टी रखा है। ये घोषणा उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से की गई। मस्क ने एक्स पर पहले किए गए एक सर्वे का जिक्र करते हुए लिखा कि आज अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई। उसी पोस्ट में मस्क ने कहा कि आप एक नई राजनीतिक पार्टी चाहते हैं और आपको ये मिल जाएगी। उन्होंने लिखा, जब हमारे देश को बर्बादी और भ्रष्टाचार से दिवालिया बनाने की बात आती है तो हम एक पक्षीय प्रणाली में रहते हैं।
लोकतंत्र में नहीं। इससे पहले 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मस्क ने एक सर्वे पोस्ट किया जिसमें पूछा गया स्वतंत्रता दिवस ये पूछने का सही समय है कि क्या आप 2 पक्षीय प्रणाली से स्वतंत्रता चाहते हैं, क्या हमें अमेरिका पार्टी बनानी चाहिए। सर्वे के परिणाम में 65.4% लोगों ने हाँ और 34.6% ने नहीं वोट दिया। ये कदम मस्क के ट्रंप प्रशासन को हटने और डोज से बाहर निकलने के बाद उठाया गया। कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो चर्चा में बना हुआ है। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का सीजन अब तक धमाल मचा रहा है। हाल ही में शो का तीसरा एपिसोड आ गया जिसमें टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा और युजवेंद्र चहल पहुंचे थे। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि वो मुंह छिपाने लगे। तलाक के बाद से उनका नाम आरजे महविश से जुड़ा रहा। दरअसल युजवेंद्र चहल का कुछ वक्त पहले ही धनश्री वर्मा से तलाक हुआ। हालांकि इस आईपीएल सीजन में वो आरजे महविश के साथ स्पॉट किए गए जिसके चलते महविश को भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि कपिल शर्मा के शो में युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड का नाम ले लिया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे एपिसोड के दौरान युजवेंद्र चहल को लेकर कुछ बातें चल रही थी। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा जहां सब भागे खड़े होते हैं चहल 11वीं ओवर में धोनी को बॉल करता है, वहां विकेट निकाल लेता है। जहां सब भाग खड़े होते हैं वहां चहल खड़े रहते हैं। सवाल पैदा नहीं होता कि कोई टीम बदल दे, गर्लफ्रेंड एक आधी बदल देता है, वो कोई चक्कर नहीं। जिसके बाद चहल भी मुंह छिपाकर हंसने लगे। पहली बार युजवेंद्र चहल के रिश्ते को लेकर इतनी खुलकर बात होती दिखी। हालांकि हंसी मजाक में सबने बात को टाल दिया। इस दौरान युजवेंद्र चहल के साथ कृष्णा अभिषेक भी मस्ती करते नजर आए। वो कहते हैं कि आपको इंस्टाग्राम देखा, डरते तो नहीं हो किसी के सामने, मेरे सामने क्यों डर रहे हो। वहीं उनसे जब पूछा गया कि पूरा इंडिया जानता है कि आजकल क्या चल रहा है तो वो बोले कि पूरा इंडिया जान चुका है। अब ये क्लिप वायरल हो रही। लोगों का कहना है क्या उन्होंने अपना रिश्ता कंफर्म कर दिया।